हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में ये भी क्लियर कर दूं, आप इंग्लिश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेशन, ये क्लास डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने रीड कीजिए और बताइए इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आंसर जानना आपको जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, रीजन उसके पीछे क्या है, तर्क आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सेंटेंस जो आपको दिया गया, वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू। बताइए सेंटेंस में क्या करेक्शन करेंगे। होपफुली सब लोग आंसर फाइंड कर चुके होंगे, तो अब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है पहले ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें एरर है, यानी सी पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या एरर है समझते हैं। वी सॉ अ एलिफेंट, तो यहाँ पे देखिए अ एलिफेंट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज करेंगे, यानी आ को जो है हम एन से रिप्लेस कर देंगे। उसका रीजन क्या है, किसी भी इंग्लिश वर्ड की स्टार्टिंग में अगर वॉवेल साउंड होगी तो वहां पे एन का यूज करेंगे, और अगर वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होंगे तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब देखेंगे, समझिएगा। जैसे वर्ड देखिए यहाँ पे है SOUR। अब यहां पे अगर आपको आर्टिकल ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, डिसाइड आपको करना है। क्लियर सभी को। एक और सेंटेंस यहां पे देखेंगे, वेरी गुड बॉय। अब बताइए यहां पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए पहले में एन का यूज करेंगे। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग तो एस से हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो साउंड है वो वॉवेल के साउंड है, दैट्स व्हाई वी यूज एन बिफोर आर। वेरी गुड बॉय, यहाँ पे जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट के साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ऐसे देखिए एक और एग्जाम में क्वेश्चन भी, ये वर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में यूज किया गया है। देखिए आपके सामने है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑनेस्ट मैन के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे साउंड किसकी है, वॉवेल की है, इस वजह से हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। क्लियर कर लीजिए। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे हम वॉवेल लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हैं, हम वॉवेल साउंड्स या फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स के अकॉर्डिंग ही किसी भी वर्ड के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ये जो हम आर्टिकल यूज करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या, कैसे हम यूज करते हैं। तो याद रखेंगे आर्टिकल जो यूज करते हैं बिकॉज ऑफ नाउन, यानी हम नाउन की वजह से आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जिस वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज होगा उसके साउंड के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। कैसे समझेंगे, समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा एक वर्ड है मैन। अब मैन देखिए जो हमने यूज किया है, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, जाहिर सी बात है हम किसका यूज करेंगे, आ मैन। क्लियर है। लेकिन अगर हम यही यूज कर दें ऑनेस्ट मैन, अब बताइए कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, अब भी हम अब क्या यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। देखिए यहां भी मैन है और यहां भी मैन है, बस यहां पे बीच में क्या आ गया, वर्ड ऑनेस्ट। यही मैं आपको समझा रहा था कि आर्टिकल जो यूज करते हैं वो बिकॉज ऑफ नाउन। देखिए यहां भी नाउन, अगर हम यहां से मैन को रिमूव कर दें तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये जो आर्टिकल यूज हो रहे हैं, चाहे ए हो या फिर एन, ये नाउन की वजह से यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप जहन में रखेंगे कि हम आर्टिकल जो यूज करेंगे वो जिस वर्ड के पहले आएगा उस वर्ड के ही साउंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। एक दूसरी फॉर्मेशन समझिएगा, जैसे यहां पे लिखा हो कहीं पे स्टूडेंट, मैंने यहां पे लिखा स्टूडेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, तो जाहिर सी बात आ यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, क्लियर है, यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ठीक है। यहां पे देखिए स्टूडेंट वर्ड है और यहां भी स्टूडेंट है,
यानी आर्टिकल यूज करेंगे किसकी वजह से, नाउन के वजह से, किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जिस वर्ड के पहले आएगा उसकी साउंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होपफुली। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में मिस्टेक है। चलिए होपफुली आप लोग आंसर फाइंड कर चुके होंगे। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में समझिएगा। यहां पे देखिए यूज किया गया आ मोस्ट, पहले करेक्शन क्या करेंगे ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आ मोस्ट नहीं यूज करेंगे बल्कि हम क्या यूज करेंगे, द मोस्ट। उसका रीजन क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल, इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री और एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हम आर्टिकल कौन से यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। That's why we use the before most beautiful। क्लियर हो गया सभी को। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, तो याद रखेंगे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे एक स्ट्रक्चर ऑफ होता है, ऑफ द टू, ऑफ द टू। अब यहां पे देखिए किसका यूज कर रहे होंगे, द का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर रोहित इज कमिंग टू डिनर। मिस्टर रोहित इज कमिंग टू डिनर। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो याद रखेंगे इस सेंटेंस में किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, I go to cinema every Sunday। अब यहां पर देखिए I go to the cinema, यानी सिनेमा के पहले हम क्या यूज करेंगे, द, क्योंकि ये क्या डेफिनेट है, एक स्पेसिफिक जगह है, इसको हम डेफिनेट बनाना चाहते हैं तो वहां पे आर्टिकल हम यूज कर रहे होंगे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, He went there a hour ago। अभी पीछे एग्जाम्पल में इस वर्ड को यूज कर चुके हैं, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट में, यानी आर का यूज नहीं करेंगे, एन आर का यूज करेंगे। He always speaks truth। He always speaks truth। किस पार्ट में एरर है, तो देखिए यहां पे हम ट्रुथ का यूज नहीं करेंगे, द ट्रुथ का यूज करेंगे। He always speaks the truth। कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शीप। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर है। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा द कश्मीरी शॉल्स। कश्मीरी यानी एक तरह से क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, और प्रॉपर एडजेक्टिव है इसलिए यहां पे यूज करेंगे द कश्मीरी शॉल्स। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे देखिएगा, द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द आगरा। बताइए यहां पे किस पार्ट में एरर है। अब यहां पे देखिए आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। इन जनरली हम क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे हम आगरा के पहले जो आर्टिकल यूज किया यहां से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द अर्थ। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, यानी हम बाइबल के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, जो प्रतिष्ठित किताबें हैं, उनके मजहबी, ठीक है, धार्मिक पुस्तकें हैं, लिटरेचर वाली किताब, उनके पहले हम द का यूज करेंगे। द बाइबल, द कुरान, द गीता, इस तरह से। आगे देखिए, एन हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। बताइए किस पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर, जल्दी से आंसर कीजिए। सीधा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, यानी एन हॉर्स नहीं यूज करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे हम लोग, आ का यूज करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको इसलिए डिटेल में समझा चुके हैं। हॉर्स के पहले किसकी साउंड, एच की, ऑब्वियस सी बात एच की साउंड है, यहाँ पे ऑर्स नहीं है, हॉर्स।
तो हॉर्स में जबकि एस की साउंड आ रही है यानी कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो इसलिए हम एन को रिप्लेस कर देंगे आर्टिकल ए से। तो ये थे 10 क्वेश्चंस आपके आर्टिकल से रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।